सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम स्पेशल 50 क्वेश्चन जीके के लिए आए हुए हैं आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है छाम नृत्य, जो कि छाम लिखा हुआ है, मिस्टेक है, थोड़ा सा इसे सुधार लीजिएगा। छम नृत्य। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, ये जितने भी नृत्य आपको दिए हुए थे, इनका संबंध किससे है? सभी नृत्यों का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से संबंधित कौन सा है? छम। आपको पता है आत्माएं छम छम करके आवाज करके आती हुई हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? छम। क्लियर है? तो आंसर ए आपको क्या बनेगा? आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है वो आपसे। थोड़ा खेल नृत्य किस, अब भी थोड़ा देर पहले देखा, तो थोड़ा का खेल नृत्य का संबंध किससे है आपका? हिमाचल प्रदेश से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान सिक्किम का सामूहिक लोक नृत्य है जो माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो आपको एक तरीका बताया था मैंने, चीड़ फाड़ बताया था आपको। तो चीड़ फाड़ कम करना चाहिए, तो क्या जाएगा? चू फाड़। आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। आया क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बू से याद रखेंगे, बुंग। ठीक है, क्या? बुंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सिक्किम का सिंधी छाम है, ठीक है, जबकि क्या है आपका यहाँ पे? छम। ठीक है, नृत्य किस जानवर से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिम तेंदुआ। क्या हो जाएगा आपका? हिम तेंदुआ। ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पौष मेला किस राज्य की लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत व भोजन को दर्शाता है? तो इसका सीधा संबंध है पश्चिम बंगाल से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है आपका? ममता बनर्जी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। बिया खुला गिद्दा विवाह के समय किस राज्य में किया जाता है? ठीक है ना, तो किस राज्य का है ये आपका? तो आपको पता है गिद्दा किसका है आपका? पंजाब का। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्लियर है? और पंजाब के जो सीएम है अभी प्रेजेंट में, भगवत मान। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। वजीरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये नृत्य जो है आपका पश्तून जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन पी आपको क्या बन जाएगा? आंसर। आया कुछ समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओट्टम पुल्लल किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये जो है आपका केरल का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन सी। आया कुछ समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित नृत्य प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? कथक से है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कलाश्रम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चेमन चेरी कुन्नी रामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कथकली। ठीक है, ऑप्शन सी। तो अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कथकली का संबंध किस राज्य से है, तो ये केरल राज्य से है। कहाँ से है? केरल। भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। मोहिनीअट्टम का किससे है? केरल से है। और कथक का उत्तर भारत से।
डांगर नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये नृत्य जो है आपका चरवाहा के द्वारा किया जाता है और ये आपका नवरात्रि के समय, ठीक है। तो ये कहाँ का है आपका? गोवा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा आंसर? पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो चोलम से मैंने आपको बताया था चोर, और चोर क्या चुराएगा? मणि। तो ये किसका है आपका? मणिपुर का। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पैठनी किस राज्य की प्रसिद्ध वस्त्र बुनाई है? तो इसका सीधा संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो किसके लिए जागते हैं अपन? जो चोर लोग हैं किसके लिए जागेंगे? मणि के लिए। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, मणि। कंधेई सखी नाटा कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो आपने एक कहानी सुनी होगी विक्रम बेताल वाली। तो ठीक है ना, विक्रम के कंधे पे कौन था? बेताल। अब वो कहानी सुनाने के बाद क्या कर रहा था? उड़ जा रहा था। तो कंधे से उड़ जा रहा था वो, तो उड़ने से आएगा क्या आपका? उड़ीसा। तो कंधे और उड़ गया तो ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कथकली नृत्य कितनी ललित कलाओं का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहार की पारंपरिक रॉड कठपुतली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यामपुरी। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। हल्ली साका समूह नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, तो ज्यादा कोई अगर हल्ला करता है तो पूरी रात कैसे निकल जाती है? ऐसे ही निकल जाती है, पूरी रात गुजर जाती है आपकी। तो हल्ला करने से क्या है? रात ऐसे ही गुजर जाएगी। तो गुजरात। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अब नेक्स्ट देखिएगा। कड़सा नृत्य महिलाओं द्वारा किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, तो इसका संबंध क्या? कलश से है, सिर पे। ठीक है, तो झारखंड, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखिएगा। पुदुचेरी की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो पहली महिला है तो कैसी होंगी? सुंदर होंगी। तो सुंदरी एस सुंदरी नंदा। तो ऑप्शन सी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीला सेठ। ठीक है, तो किस राज्य? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो एच पी का मतलब क्या जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? और सन की बात होगी तो क्या होगा? 1991। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। सार्क की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो सार्क की पहली महिला महासचिव फातिमा रिहाना सईद। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत से विंबलडन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आपको पता है शुरू से जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने राम जी, तो यहाँ पे क्या जाएगा? रामनाथ कृष्णन। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी। रेमन मैगजीन से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने
विनोबा भावे। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। अब क्या बोल रहे क्वेश्चन आपसे? स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी? ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्री, तो देखिएगा, अगर हम आपको अमृत पिला देंगे तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो राजकुमारी अमृत कौर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है ना? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल आपका सरोजनी नायडू। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। फिर सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है? कोकला शब्द फेमस है। ये स्वर कोकला बोला जाता है, ये भारत कोकला बोला जाता है। स्वर कोकला किसको बोला जाता है? लता मंगेशकर जी को बोला जाता है। और भारत कोकला बोला जाता है सरोजनी नायडू। और ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला बनी। बात समझ में आ रही है? तो वो सन क्या था आपका? 1925। क्लियर है ये बात? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत में पहली फार्मूला वन रेस कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। ठीक है ना? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रेटर नोएडा किस राज्य में आता है, तो ये आता है यूपी में। क्लियर है? भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखो, जब आप उड़ते हो तो टाटा करते हो किसे? डैडी से। तो डी से डैडी और टाटा, तो JRD टाटा। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन बी। क्लियर है? JRD टाटा। पुट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पुट शब्द का संबंध जो है आपका गोल। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला थे? चेरी पिकिंग शब्द का मुख्यतः किस खेल में प्रयोग होता है? तो आपको पता होगा कि बिस्किट कैसे आती है? पैक होके आती है। तो बिस्किट बोलने का मतलब बास्केटबॉल। क्लियर है? तो इस तरह से आप पैकिंग से बिस्किट का कनेक्शन करके ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। डॉल्फिन किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन का संबंध आपको पता है आपका इससे है। गंगा डॉल्फिन फेमस है, तो तैरती है, तो तैरने का संबंध हो जाएगा तैराकी से। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपको क्या बन जाएगा आंसर। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो इस सीजर कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी, फुटबॉल। जैप शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, जब भी आप घर परिवार में अगर जेब से पैसा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा आपका शुरू? बॉक्सिंग। ठीक है, तो जेब शब्द का संबंध किससे है आपका? बॉक्सिंग से। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, बॉक्सिंग। ट्विडल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्विडल शब्द का संबंध है आपका टेबल टेनिस। ऑप्शन सी। श्री शिव छत्रपति खेल परिषद कहाँ स्थित है? तो श्री शिव छत्रपति खेल परिषद पुणे। ऑप्शन सी, पुणे में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की। इनका बहुत बड़ा योगदान था 2011 वर्ल्ड कप जीतने में। ठीक है, तो 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। क्लियर है?
तो ऑप्शन सी, युवराज सिंह। ठीक है, 2011 वर्ल्ड कप आपका क्रिकेट से संबंधित। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली, ऑप्शन बी। क्या आंसर इसका? ऑप्शन बी। और सौरव गांगुली को क्या कहा जाता है? तो सौरव गांगुली को दादा भी बोला जाता है और बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। तो राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? तो द वॉल। ठीक है। अनिल कुंबले को क्या बोला जाता है? जंबो। ठीक है। और विराट कोहली को चीकू। क्लियर है? इस नाम से इन्हें पुकारा जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? आप पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है। तो अब इंग्लैंड कौन जा रहे हैं? चौधरी साहब जा रहे हैं। तो नीरज सिंह चौधरी। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? आ हिस्ट्री ऑफ द सिख सॉरी आ हिस्ट्री ऑफ द सिख के लेखक कौन है? तो सिख से सिंह, तो खुशवंत सिंह। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। क्लियर है ये बात? चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो शास्त्र हमारा पूरा विश्व में फेमस है और सभी लोग इससे थरथराते हैं। तो क्या हो जाएगा? शशि थरूर। ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आशीष रे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है। तो देखो इसको कैसे याद रख सकते हो कि जब जो देखिए हम इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, किसी से मतलब वैसा नहीं किसी को टारगेट करके। इमेज, तो जो अंधे लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं कि इमेज, मतलब सोचो ख्याल लाओ मन में, तो इमेज बनाओ। ठीक है। तो अंधे से क्या होगा? इमेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुदति राय। ऑप्शन बी आपको क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर। क्लियर है ये बात? तो टाइगर 3 बिलियन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? रामायणी के लेखक कौन है? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कामयाबी के लिए शंकर जी की पूजा करते हैं, तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी। चलिए, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो आप ऐसे फादर को आप क्या बोलते हैं? ओ बाबा, तो ओबामा। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। बाघ के नाम से स्नेह पूर्वक किसे बुलाया जाता है? जिस तरह से हम बापू को बुलाते हैं उसी तरह से हम बाघ को बुलाएंगे। तो यहां हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, तो ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और इन्होंने मतलब 3 बार INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। क्लियर है? ठीक है। और ये जब दूसरी अध्यक्षता हुई
ये 9वीं हुई, 22वीं हुई, इनके ये अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और ये किस धर्म से थे? पारसी। क्लियर है? तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1887, ऑप्शन सी। तो चलिए, आज हमने जीके के 50 टॉप 50 क्वेश्चन देखे। इसे आप पढ़िएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर। सभी लोग अच्छे से पढ़िए मन लगाकर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।